डॉलर की कदर में हौलनाक इजाफा, रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 93 पैसे इजाफे के साथ 239 रुपए 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 245 रुपए हो गई। डॉलर की कीमतों में इजाफे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को IMF की शराइत के तहत लेवी बढ़ाना पड़ेगी। हुकूमत को 31 जुलाई तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक फैसला करना है। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने फैसला जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। चौबीस घंटों में LPG की कीमतों में दूसरी बार इजाफा। LPG 230 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए फी किलो कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए महंगा कर दिया गया। PTI ने वफाकी हुकूमत गिराने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। इमरान खान ने परवेज खटक को हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों की हिदायत दे दी। परवेज खटक MQM, BAP, BNP और जमात इस्लामी के अरकान से मुलाकातें करेंगे। इत्तेहादियों को तोड़कर वफाकी हुकूमत को कौमी असम्बली तहलील करने पर मजबूर किया जाएगा। पंजाब के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की असद कैसर से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत इमरान खान के बयानिए की फतह है, फिर आवाम की खिदमत करेंगे। असद कैसर ने कहा, आपकी बेहतरीन गवर्नेंस से आवाम के मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की आज लाहौर में इमरान खान से मुलाकात खटाई में पड़ गई। इमरान खान खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापस चले गए। सिंध में इमरान खान भरपूर तरीके से उतरेंगे। जरदारी और उनके हवारियों का खात्मा करेंगे। इमरान इस्माइल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर कहा, मुराद अली शाह इतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, अदलिया इस मामले पर नोटिस ले। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। नासिर शाह का रद्द अमल कहते हैं, झूठे इल्ज़ामात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अवाम की खिदमत करते रहेंगे। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की मंजूरी पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात। आसिफ जरदारी ने इस्तीफ़े फौरी मंजूर करने का पैगाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, नून लीग इस्तीफ़ों की मंजूरी नहीं चाहती। आसिफ जरदारी ने कहा, इस मामले पर नून लीगी क़यादत से बात करूँगा। नून लीग का पंजाब हुकूमत गिराने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। दरख्वास्त PTI के मुनहरिफ रुकन आयशा नवाज ने दायर की थी। तहरीक खत्म नहीं हुई, जद्दोजहद जारी है, जारी रहेगी। मुराद सईद ने कहा, इन सहाफ़ियों को सलाम जो रिजीम चेंज के खिलाफ खड़े रहे। बोल न्यूज़ को धमकियां दी जा रही हैं। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ को सलाम पेश करते हैं। ये सहाफ़ी हमारे हीरो हैं, जुल्म बर्बरियत के आगे झुके नहीं। तुम कौन होते हो? समी इब्राहिम और इमरान रियाज को गद्दार कहने वाले। पंजाब हुकूमत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ मुकदमात वापस लेगी। बड़ा दिन, बड़े इज्तिमात, बड़ा चैनल, बड़ी कवरेज। PTI के यौम तशक्कुर पर भी बोल न्यूज़ ने की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। PTI के जल्द से हर एंगल से दिखाए, कारकुनों के जज्बात, तादाद, सब कुछ लाइव दिखाया। इमरान खान का खिताब सबसे पहले बोल की स्क्रीन से नशर हुआ। तज्जियाकारों का सबसे बड़ा पैनल, तज्जिया और तबसरे, हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सोशल मीडिया पर भी बोल न्यूज़ नंबर 1, अवाम का बोल से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, मजीद 3 अफराद जाँ बहक।
मजमूई अमवात 107 हो गई। PDMA के मुताबिक बारिश से हादसात में 62 अफराद जख्मी हुए, 6077 मकानात तबाह हुए, 4 शाहराएं शदीद मुतासर, 1,97,930 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।